नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये के ऊपर। अब धनिये की नई उपज आने की शुरुआत तो पिछले सप्ताह से हो गई है गुजरात में, किंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाजारों में नए धनिये की आवकें अभी भी नहीं दिखाई दे रही, किंतु गुजरात में कुछ हद तक आने लगे हैं और पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह के दौरान कुछ ज्यादा आवकें भी देखने को मिली थी। गुजरात के सभी बाजारों में नहीं आती, किंतु कुछ कुछ बाजारों में अवश्य आती है। बाजार की स्थिति की पिछले एपिसोड में हमने आपसे जो भी चर्चा की, ठीक वैसी ही स्थिति तो चल रही है बाजार की, किंतु बाजार की स्थिति में अब बदलाव जो आने वाला है वह बदलाव बहुत ही जल्द आएगा, नजदीकी दिनों में आएगा। और जो बदलाव आएगा वह बदलाव कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव अवश्य आएगा, ऐसा अभी से बाजार के रुख और बाजार के रुझानों के हिसाब से दिखाई देता है। और खास करके इस वर्ष में धनिये की बुआई का कटा हुआ रकबा, साथ साथ इस वर्ष की ये जो रबी सीजन के मौसम के दौरान जो प्रतिकूलताएं चल रही है उसके चलते उपज में कमी की संभावना, और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे धनिये के बाजार भाव के ऊपर अच्छे प्रभाव डालने वाला, वह मुद्दा है हमारे देश से धनिये का निर्यात जो हो रहा है दुनिया भर में, वह निर्यात में पिछले समय के दौरान बनी रही बढ़त और इस सीजन में भी बढ़त बनी रहने की अच्छे से अच्छी संभावनाएं। अब शुरुआत करते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति से, और आज का दिनांक जो है वह दिनांक है जनवरी 24, 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। तो आज के दिन गुजरात में बाजार चलेंगे, किंतु ये एपिसोड जब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है तो पहली सुबह के 8 बजे है। तो आज के दिन की स्थिति बाजार भाव की और बाजार में आवकों की हमारे किसी के पास नहीं होती, तो हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं कल शाम यानी कि जनवरी 23 शुक्रवार के दिन बाजार में कहां तक भावों की सपाटी यानी कि लेवल कितना बना था और कौन से राज्य में कैसी स्थिति थी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और हमारा गुजरात हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों में कुछ आवकें ज्यादा आ रही है। वहां पर नया धनिया अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, किंतु पुराने धनिये की आवकें पिछले एक सप्ताह से देखे और उसके पहले वाले दिनों से भी देखे तो आवकों में बढ़त बन रही है। साथ साथ वहां पर दो प्रकार की यानी कि दो रूपों में आवक आ रही है। एक आवक आ रही है हमारे किसानी उपज की और एक आवक आ रही है ज्यादातर जो व्यापारी भाई होते हैं, हमारे व्यापारी समुदाय, संग्राहक समुदाय जो होते हैं, उन्होंने जो धनिया पिछली सीजन वाला खरीद करके कोल्ड में रखा हो, वह कोल्ड वाली उपज भी बाजार में कुछ ज्यादा आ रही है मध्य प्रदेश के बाजारों में। और मध्य प्रदेश के बाजारों की जब बात करनी हो तो कुंभराज मंडी जो है उसे मॉडल मंडी मानना चाहिए धनिये के बाजार को लेकर। तो कुंभराज मंडी में आवकें कुछ बढ़कर आ रही है और वहां के भावों की स्थिति देखें तो पुराना वाला हमारा किसानी धनिया जो बिक रहा है वह बिक रहा है निचले दर्जे की क्वालिटी हो तो करीब करीब 8,100 रुपये 8,200 रुपये से शुरू होकर अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो तो 9,500 रुपये तक प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है धनिया। और फिर बहुत अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बोले, सुपर बेस्ट क्वालिटी बोले तो ऐसी क्वालिटी वाला पुराना धनिया हमारे किसानी उपज का भी आ रहा है वहां पर, और उसके भाव लगते हैं करीब करीब उच्चतम भावों को देखे तो 10,500 रुपये 10,600 रुपये तक। अब देखे वहां पर जो कोल्ड का धनिया आता है उसके भावों की स्थिति क्या है। तो कोल्ड का धनिया जो आता है उसका कुछ रंगदारपन अच्छा बना रहा है अभी तक, तो उसके बाजार भाव की स्थिति बनी है करीब करीब 11,100 रुपये 11,200 रुपये 11,300 रुपये तक भी कुछ लॉट बिक रहे हैं कोल्ड वाले। कुछ अच्छे से अच्छे हरे दिखाई देते वाले जो भी धनिये है उसके बाजार भाव की स्थिति वहां पर पहुंची हुई है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो
बड़े से बड़ी सबसे बड़ी धनिये की मंडी जो है वह है रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी में 22 तारीख से लेकर आने वाली 26 तारीख तक अवकाश है। और अवकाश का जो वजह है वह है वहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम धूमधाम से चल रहा है और उसी के चलते बाजार में 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अवकाश है। तो 22 जनवरी के पहले के दिन यानी कि 21 जनवरी के दिन वहां की स्थिति देखें तो आवकें वहां पर अच्छी से अच्छी बनी हुई थी और भावों की स्थिति जैसे कुंभराज मंडी में कल थी ठीक वैसी ही स्थिति वहां पर यानी कि राजस्थान के बड़े से बड़े बाजार रामगंज मंडी में भी भावों की स्थिति यही थी। प्रति क्विंटल 8,100 रुपये से शुरू होकर हमारा किसानी धनिया वहां पर बिक रहा था। उच्चतम भावों की सपाटी 10,500 रुपये 10,600 रुपये तक। वहां पर भी कुछ लॉट कोल्ड से आते हुए दिखाई देते हैं तो उसके भावों की स्थिति 11,000 प्रति क्विंटल 11,200 300 या 500 रुपये तक भी बिक जाता है कोई कोई लॉट कोल्ड वाला। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में नए धनिये के आवकें पिछले सप्ताह से शुरू हो गई है और इस सप्ताह के दौरान यानी कि आज सप्ताह जो पूरा होता है इस सप्ताह के दौरान प्रतिदिन आवक में बढ़त बनी हुई है। किंतु नए धनिये की जो आवक है वहां पर हो रही है उसमें भी दो वर्ग आ रहे हैं धनिये के, यानी कि दो किस्म के धनिये आ रहे हैं, एक छोटे वाले धनिये और एक बड़े वाले धनिये। छोटे वाले जो धनिये होते हैं उसके बाजार भाव की स्थिति बहुत अच्छी होती है और बड़े वाले जो धनिये होते हैं उसकी बाजार भाव की स्थिति छोटे वाले धनिये के मुकाबले कुछ कम होती है। तो नया वाला धनिया जो वहां पर आता है और जो बिक रहा है उसके बड़े वाले धनिये के भावों की स्थिति देखें तो करीब करीब 9,500 रुपये से शुरू होता है और 11,500 रुपये तक नया धनिया बड़े वाला धनिया बिक रहा है। छोटे वाले धनिये की बात करें तो छोटे वाले धनिये जो आ रहे हैं उसके भावों की स्थिति निचले स्तर पर 11,000 तक है और ऊपर में बिक रहा है 16,000 16,200 रुपये तक 16,300 रुपये तक भी कुछ लॉट बिक गए हैं 2 दिन पहले। यानी कि जो छोटे वाला धनिया है उसके बाजार भाव की स्थिति वहां पर बहुत ही अच्छी अभी भी दिखाई दे रही है और अच्छी हम उसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों के दौरान जो भी धनिये आते हैं उस धनिये की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि जिसे हम सुपर बेस्ट बोले या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट बता सके। तो जो क्वालिटी आ रही है वह क्वालिटी कुछ अच्छी है तो उसके भावों की स्थिति 16,000 से पार हो जाती है, किंतु उससे भी अच्छी क्वालिटी आने वाले समय में अवश्य आएगी, बहुत अच्छी आएगी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट बोले ऐसी भी आ सकती है आने वाले समय में। यानी कि फरवरी दूसरे सप्ताह से ऐसी क्वालिटी उपज आने की शुरुआत हो जाएगी। अब पुराने धनिये की वहां की बाजार भाव की स्थिति देखें तो पुराने धनिये की स्थिति वहां पर बिल्कुल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाजारों के जैसी ही है। जो शुरू होता है निचले वाला स्तर वह होता है करीब करीब 8,100 या 8,200 रुपये से और ऊपर में बिकता है 9,500 रुपये 10,000 या महत्तम 10,500 रुपये 10,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो यह स्थिति हुई भावों की इस समय के दौरान की। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है? तो आने वाले समय में इस वर्ष में धनिये की उपज को लेकर हमारे किसान भाइयों को भावों के हिसाब से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है और उसके जो भी प्रमुख कारण है उसकी जो भी प्रधान वजह है उसके ऊपर हम पिछले एपिसोड के दौरान आपसे सारी की सारी विस्तृत चर्चा कर गए हैं। किंतु फिर भी सामान्य रूप से बता दे तो इस वर्ष में हमारे धनिये की उपज के जो तीनों प्रदेश है राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों प्रदेशों में बुआई का रकबा बहुत ज्यादा कम हो गया है। करीब करीब 15% बुआई तो अवश्य कम हुई है तीनों राज्यों की संयुक्त मिलाकर देखे समझे तो इतनी बुआई कम है। फिर उसके ऊपर ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम से तो आप सभी के सभी किसान भाई परिचित है और इन दिनों में यानी कि कल से ही मौसम में जो बदलाव आने की शुरुआत हुई है, बादल बनने लगे हैं, कहीं पर 2 दिन के बाद या कहीं पर 3 दिन के बाद बरसात की आशंकाएं बताई जाती है और मौसम विभाग की ओर से कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा बारिश की भी संभावनाएं बताई जाती है। फिर उसके बाद
मौसम को सुधरने में भी कुछ दिन लगते हैं और इस समय के दौरान हमारे धनिये की जो पौधा परिस्थिति होती है वह बहुत ही नाजुक तबके में होती है। तो इस समय के दौरान बारिश हो, बादल हो, धुंध हो, ओस गिरती हो, पाला गिरता हो तो उसका बहुत ही खराब असर हमारे धनिये की उपज के ऊपर होता है। और मौसम के असर के चलते आखिरकार हमारे खेतों से हमारे किसान भाइयों के घर तक धनिये की उपज कितनी आएगी उसका अंदाजा हम कोई भी नहीं लगा सकते। ना तो व्यापारी समुदाय लगा सकते, ना सरकार लगा सकती है, और ना तो हम किसान भाई अपने अपने खेतों की उपज का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मौसम जल्द से बदल जाता है, बार बार बदल जाता है और अभी भी उपज आने में बहुत ज्यादा देर है, बहुत ज्यादा समय अभी भी बाकी बचा है। तो आने वाले समय में भी स्थिति कैसी करवट लेती है और उसका कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारी धनिये की उपज के ऊपर, उसके ही आधार पर हमारी उपज हमारे हाथों में आएगी और जितनी उपज हमारे हाथों में आएगी उतनी उपज के हिसाब से ही बाजार को चलाना पड़ेगा। अब धनिये की निर्यात का जो कारोबार चल रहा है उस निर्यात के कारोबार में पूरे विश्व में दबदबा अगर किसी का है तो वह दबदबा है हमारे देश का। और हमारे देश में भी हमारे ये 3 प्रदेशों से ही धनिये की उपज मिलती है। और इस पूरे समय के दौरान पिछले समय यानी कि जब धनिये की ऑफ सीजन चल रही थी उस समय के दौरान भी अच्छे से अच्छा निर्यात व्यापार बना हुआ है और अभी भी निर्यात व्यापार चल रहा है। और उसके चलते ही पिछले समय के दौरान बाजार का सुधार बना, सुधार के बाद सुधार टिका रहा और सुधार में बढ़त अभी भी कुछ ना कुछ बनती दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में जब हमारी नई उपज पककर आएगी और नई उपज अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ पककर आएगी तो बाजार को फिर से बिल्कुल नए सिरे से अपने को नए रूप में गढ़ना पड़ेगा। और नए रूप में गढ़ा हुआ बाजार इस वर्ष में अवश्य हमारे धनिये की उपज के ऊपर अच्छे से अच्छे भाव देने की क्षमता रखता है, क्योंकि दुनिया के बाकी हिस्सों में हमारी नई उपज वाला धनिया अच्छे से अच्छे भावों में बिकने की संभावना है। साथ साथ थोक भी हमारे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी पूरी दुनिया में, यानी कि समग्र विश्व से एक मांग जो बनी हुई है वह मांग अच्छे से अच्छी बनी हुई है। और अच्छी मांग का दूसरा पहलू होता है अच्छे से अच्छे बाजार भाव दोस्तों। तो ये जो अपेक्षा हमारे धनिये की उपज से इस वर्ष में हम रख सकते हैं वह अपेक्षा अवश्य अच्छी रख सकते हैं। अब ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि हमारे धनिये की खेतों में जो खड़ी उपज है उसके ऊपर मौसम का कोई भी ज्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े और हमारी खड़ी उपज जो है उसमें से अच्छी उपज पककर हमारे हाथों तक आए, हमारे घर तक आए और हम उसे अच्छे से अच्छे भावों से बाजार में बेचकर हमारी पूरी सीजन का परिश्रम पसीना और हमारी पूरी सीजन के लिए हमारी ओर से किए गए खर्च का मुआवजा हंसकर पा सके, इतना हमें भाव मिले दोस्तों। तो आज के दिन धनिये की उपज के ऊपर हमने आपसे जो भी चर्चा की है वह चर्चा हमारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।